हेलो दोस्तों, CIN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आजकल देश में एक से बढ़कर एक विवाद सामने आ रहे हैं। इनमें धर्म गुरु भी पीछे नहीं हैं। अब एक ऐसे ही संत अपने विवादित बयान से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। इन्होंने राष्ट्रपिता के खिलाफ ही नफरत भरे बयान दिए हैं, जिनको लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी है। जी हां, रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने के बाद देश भर में बहस की वजह बने महाराष्ट्र के संत कालीचरण का नया बयान सामने आया है। 14 वोट प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थे और 1 वोट भी नेहरू को नहीं था, तो भी नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? और ये वंशवाद की जड़ फैलाने वाले ये गांधी ने पूरे के पूरे कांग्रेस के अन्य प्रतिभाओं का खच्चीकरण कर दिया, अन्य प्रतिभाओं को कुंठित कर दिया। एक वंश गांधी नेहरू वंश का ही बोलबाला करने लग गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में अगर तब प्रधानमंत्री पद गया होता था तो भारत अभी सोने की चिड़िया बनता था, भारत अभी जगत गुरु होता था, भारत अभी चक्रवर्ती सम्राट होता था, अमेरिका से भी बड़ी पावर भारत बन जाता था। यह महान विश्वासघात भारत की जनता के साथ में गांधी ने किया, इसलिए मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी के प्रति। हिज हाइनेस श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे महान प्रतिभाएं कांग्रेस में थी, है, लेकिन इस गांधी नेहरू वंशवाद के कारण उनको व्यवस्थित कार्य करने का मौका ही नहीं मिलता। इस वंशवाद के जनक गांधी हैं, इसलिए गांधी नेहरू खानदान के वंशवाद के जनक है, राष्ट्र के जनक नहीं, इसलिए राष्ट्रपिता नहीं है। मैं नहीं मानता, कोई माने उनकी इच्छा। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना लिखने वाले को 100 जूते मारने चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो त्याग बलिदान किए, फांसी पर लटक गए ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया देश की आजादी के लिए, ऐसा इनका बोलना है ये गाना रचने वाले का। इतने सारे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी दी गई, उसमें 80% सिख लोग हैं, 20% अन्य क्रांतिकारी हैं। इन क्रांतिकारियों ने जो अपना त्याग बलिदान किया वह व्यर्थ मान लिया ये गाना रचने वाले ने, सारा का सारा श्रेय गांधी को दे दिया। एक लाठी खाई गांधी ने कभी? ये फांसी के फंदे पर झूल गए ये नौजवान, लेकिन इनको कोई श्रेय नहीं। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के, इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का। इनका एक बहुत बड़ा हथियार था अनशन करना, और गांधी ने उसका उपयोग भारतीय जनता के खिलाफ ही किया, हिंदुओं के खिलाफ ही किया। बोला था कि बंटवारा मेरी लाश पे होगा, मजहब के नाम पर जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो मेरी लाश पे होगा, ऐसा गांधी बोलते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तब गांधी जिंदा थे, और बंटवारे के समय जो दंगे हुए, लाखों करोड़ों हिंदुओं को, सिखों को काट डाला गया उसमें, और लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार के उनकी लाशें भेजी गई। लाखों हिंदुओं को, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया एक ही दिन में, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, जिन्ना के द्वारा। और पाकिस्तान में से जो ट्रेनें आ रही थी वो लाशों से ही भरी हुई थी, महिलाओं के और पुरुषों के, बोरे के बोरे भर के महिलाओं के स्तन काट कर भेज रहे थे वहां के लोग। सामूहिक बलात्कार करी हुई महिलाएं, उनकी लाशें, उनके स्तन बोरों में भर के। और यहां गांधी अनशन कर रहे थे कि 55 करोड़ रुपए दो पाकिस्तान को।
जब सिख लोगों ने दंगे से पीड़ित होकर कड़कड़ाती ठंड में मस्जिदों का आश्रय लिया, तो उसके लिए अनशन पे बैठ गए गांधी कि इनको मस्जिदों से बाहर निकालो, मुसलमानों को मस्जिदें सौंप दो। नफरत करता हूं मैं गांधी से, इसलिए भी पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर मांग लिया मुसलमानों ने कि भारत को और खाया जाए। गजवाए हिंद के तहत भारत को मुसलमान बना दिया जाए, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर, हजारों वर्ग किलोमीटर का कॉरिडोर, इसके लिए गांधी अनशन पे बैठने वाले थे। के शासन को वो दे देना पड़ता था और भारत फिर से बढ़ जाता था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने गांधी के सामने जातीयवाद तोड़ने की बात कही कि वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह वर्णवाद और हजारों जातियों में बटा हुआ जातीयवाद, इसको तोड़ दो और हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे सारे हिंदुओं को एक कर दो। तो गांधी ने इसके लिए ये बात नहीं मानी, ये मांग पूरी करने के लिए अनशन पे नहीं बैठे। उन्होंने कहा जैसा है वैसा रहने दो। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने बोला था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा करो, देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की बात को संसद में मनवाने के लिए अनशन पे नहीं बैठे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अवमान मानता हूं मैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का अवमान मानता हूं मैं। ऐसी ढेर बातें हैं, ढेर बातें। कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, करोड़ों सालों से राष्ट्र है, उसका काय का पिता 200 साल पहले आया हुआ व्यक्ति कैसे पिता बनेगा? अगर पिता बनाना ही है, राष्ट्र का अनिवार्य है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बनाना चाहिए, राणा प्रताप जी महाराज को बनाना चाहिए, आचार्य चाणक्य जी को बनाना चाहिए। और अभी के महापुरुषों को अगर बनाना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे राष्ट्र कुल को एकत्रित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। छोटी छोटी रियासतों के टुकड़ों को एकत्रित करते हुए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने राष्ट्र में जो टुकड़े टुकड़े थे उनको एकत्रित किया। राष्ट्र कुल को एकत्रित जिस व्यक्ति ने किया उसको ही राष्ट्रपिता का सम्मान मिलना चाहिए, ना कि हिंदुओं से पार्शियलिटी करने वाले गांधी को। अगर वो कॉरिडोर मिल जाता था पाकिस्तान बांग्लादेश को, तो हिंदुस्तान कब का मुसलमान बन चुका होता था। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए। तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है? अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण। हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। ओम काली। इसमें वो कह रहे हैं गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर FIR हुई है, मुझे इसका कोई पश्चाताप नहीं है। मैं गांधी से नफरत करता हूँ, मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। अपने ताज़ा बयान में कालीचरण ने गोडसे को महात्मा बताते हुए कहा कि मैं गोडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के लिए मंच से अपशब्द का प्रयोग कर कालीचरण फरार हो गए थे। सोमवार की आधी रात कालीचरण ने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो जारी किया। फिर से लगभग वैसी ही बातों को दोहराया जिनकी वजह से उन पर केस दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि गांधी की वजह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते तो आज भारत अमेरिका से बड़ी पावर बन सकता था। कालीचरण ने महात्मा गांधी पर वंशवाद को बढ़ावा देने, भगत सिंह राजगुरु की फांसी न रुकवाने जैसे आरोप लगाए। वीडियो में कालीचरण ने कहा है कि कोई राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता बनाना है तो छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप और सरदार पटेल जैसे लोगों को बनाना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रकुल को एकत्र करने का काम किया। गांधी को देश का बंटवारा करने का जिम्मेदार बताया। रविवार रात रायपुर में कालीचरण पर केस दर्ज किया गया। तब खबर आई थी कि कालीचरण रायपुर छोड़कर जा चुके हैं। केस दर्ज होने के बाद अब कालीचरण की तलाश रायपुर पुलिस को है। इस वीडियो को जारी कर कहीं न कहीं संत ने सारे सिस्टम को चैलेंज कर दिया है। कालीचरण ने रायपुर पुलिस द्वारा FIR किए जाने के मामले पर कहा है कि मुझे अगर सच बोलने के लिए मृत्युदंड की सजा भी दी जाती है तो वह मौत को स्वीकार करेंगे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, तो मुझ जैसे तुच्छ जंतु जीकर क्या करेंगे। मुझ जैसे करोड़ों कालीचरण मरने को तैयार हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये संत कालीचरण। कालीचरण का असली नाम अभिनीत धनंजय सराग है। वो भावसार समाज के हैं। उनके पिता दवा की दुकान चलाते हैं। कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला में स्थानीय युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। यह संत बॉडी बिल्डिंग का भी शौकीन है। हर दिन पूजन के साथ कसरत भी खूब करता है। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं, मगर गाता है तो क्लासिकल सिंगर की तरह आलाप लेकर सभी को चौंका देता है। कालीचरण 8वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। बचपन में बदमाशियों से परेशान होकर माँ बाप ने उन्हें इनकी मौसी के घर इंदौर भेज दिया था। कालीचरण महाराज राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। 2017 में अकोला नगर निकाय चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन हार गए थे। कालीचरण महाराज इससे पहले शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर चर्चा में आए थे। पिछले साल जुलाई में रायसेन के शिव मंदिर में उन्होंने इसका पाठ किया था। कालीचरण महाराज खुद को काली पुत्र बताते हैं। कालीचरण दावा करते हैं कि उन्हें काली मां ने दर्शन दिया था और हादसे में घायल पैर को ठीक कर दिया था। कालीचरण इस वक्त कहां हैं, इसकी जानकारी धर्म संसद के आयोजकों और रायपुर की पुलिस को नहीं है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद बाबा की तलाश जारी है। CIN न्यूज नेटवर्क से ब्यूरो रिपोर्ट। दो कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाल। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है। आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते थे अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। राजाओं का गुलाम है शासन, राजाओं का गुलाम। शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन की गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं और आप अगर राजनीति की घृणा करोगे तो धर्म का नाश कर लोगे।